नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली में नहीं बनेगा अब केदारनाथ मंदिर। श्री केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट ने वापस लिया फैसला। केदारनाथ उपचुनाव से पहले धामित सरकार का रास्ता भी साफ। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कई मुद्दों पर सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। निकाय चुनाव की देरी पर उठाए सवाल। गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करने पर भी साधा निशाना। पूर्व विधायक गणेश गोदियाल का बड़ा ऐलान। विधायकों के लिए बढ़े हुए वेतन भत्ते और अन्य सुविधाएं लेने से किया इनकार। गोदियाल के फैसले से धर्म संकट में कांग्रेस विधायक। प्रदेश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा जन्माष्टमी का त्योहार। भव्य ढंग से सजाए गए मंदिर। सुंदर सुंदर झांकियों का होगा दीदार। भक्तों का लगा तांता। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर निर्माण मामले में ट्रस्ट बैकफुट पर आ गया है। अब दिल्ली में केदारनाथ मंदिर का निर्माण नहीं होगा, लेकिन अब सत्ता पक्ष और विपक्ष में इसका श्रेय लेने की होड़ लगी है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में नहीं बनेगा अब केदारनाथ मंदिर। बैकफुट पर दिल्ली केदारनाथ मंदिर ट्रस्ट। धामित सरकार की सख्ती का असर या विपक्ष का बढ़ा प्रेशर। दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ मंदिर निर्माण के फैसले के बाद उत्तराखंड में जो विरोध हुआ और धामित सरकार ने कैबिनेट में जो फैसला लिया, उसके बाद अब दिल्ली केदारनाथ ट्रस्ट बैकफुट पर आ गया है। अब दिल्ली में केदारनाथ मंदिर का निर्माण नहीं होगा, इसका फैसला ट्रस्ट की तरफ से लिया गया है। केदारनाथ धाम के नाम से कोई धाम अब दिल्ली में नहीं बनाया जाएगा। साथ ही ट्रस्ट भी केदारनाथ के नाम से नहीं होगा और जो QR कोड जारी किया गया था उसे भी हटा दिया गया है। अब ट्रस्ट के इस फैसले को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में होड़ मच गई है। कांग्रेस इसे अपनी जीत के रूप में देख रही है, क्योंकि कांग्रेस का मानना है कि विपक्ष के विरोध के बाद ही सरकार पर दबाव बना और इसी का नतीजा है कि अब दिल्ली में केदारनाथ मंदिर का निर्माण नहीं होने जा रहा है। देखिए, कांग्रेस ने भी इसका पुरजोर विरोध किया और कांग्रेस के साथ साथ आम जन ने भी जो इसका विरोध किया और उसकी वजह से सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। वहीं बीजेपी इसे धामी सरकार के बड़े फैसले के रूप में देख रही है। बीजेपी का कहना है कि धामी कैबिनेट बैठक में जो निर्णय लिया गया था, उसी के तहत दिल्ली में बनने वाले केदारनाथ धाम का निर्माण रोका गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि कोई भी धाम के नाम से ना चंदा लेगा, ना कोई धाम के नाम से प्रमोट करेगा उस मंदिर को। और तीसरी चीज़, जब भी हमारे सरकार के संज्ञान में आया है कि QR कोड के नाम पे चंदा लिया जा रहा था, तो सरकार ने स्ट्रिक्ट एक्शन लेके उसको विड्रॉ कराया है और मंदिर का निर्माण भी, शायद जहाँ तक मेरी खबर है, सूचना है कि उसको भी रोक दिया गया है। कि अच्छी बात है, उन्होंने यदि ये निर्णय लिया तो मैं उनको बहुत साधुवाद दे रहा हूँ, क्योंकि हम शुरू से ये बात कहते आए थे कि जो हमारा भगवान केदार जी का मंदिर और हमारे उत्तराखंड में है और सदियों से भगवान केदार यहाँ विराजमान है, तो इस धाम का कोई अन्य धाम तो नहीं हो सकता। तो निश्चित रूप से मैं यही कह सकता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए। अच्छा है कि उन्होंने इस बात का निर्णय लिया। वहीं एक जानकारी ये भी सामने आ रही है कि हरिद्वार में संजय चोपड़ा ने एक तहरीर सुरेंद्र रौतेला के खिलाफ दी थी, जिसमें संजय चोपड़ा के द्वारा केदारनाथ धाम से वसूली करने का आरोप सुरेंद्र रौतेला पर लगाया गया। इसके बाद केदारनाथ ट्रस्ट अध्यक्ष पद से सुरेंद्र रौतेला ने इस्तीफा दे दिया और मंदिर निर्माण के फैसले को भी वापस लिया गया। और ज्योतिर्लिंग के नाम से किसी प्रकार का कोई मंदिर की स्थापना यदि की जाती है, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और अमुक व्यक्ति सुरेंद्र रौतेला जो रहा, जिस प्रकार से QR कोड के माध्यम से अवैध उगाई की जा रही है, अवैध वसूली की जा रही है केदारनाथ जी के नाम पर, वो तत्काल प्रभाव से उस पर अंकुश लगना चाहिए। हमने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि पुलिस प्रशासन इस पूरे प्रकरण की जांच करे और जांच करने के बाद में जो भी दोषी है, जो भी इस प्रकरण को धार देने का काम कर रहा है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उसके लिए हमने जो FIR दर्ज करा दी है। बता दें कि दिल्ली में केदारनाथ मंदिर शिलान्यास कार्यक्रम में खुद सीएम धामी पहुंचे थे और इसके अगले दिन से ही उत्तराखंड में विरोध शुरू हो गया था। एक तरफ तीर्थ पुरोहितों का प्रदर्शन तो दूसरी तरफ कांग्रेस का हल्ला बोल, जिसके बाद धामी सरकार ने कैबिनेट बैठक में फैसला लिया कि 4 धामों में से किसी भी धाम के नाम पर कहीं कोई मंदिर का निर्माण नहीं होगा।
अब क्योंकि ट्रस्ट ने मंदिर निर्माण नहीं करने का फैसला लिया है तो इससे लेकर श्रेय लेने की होड़ मच गई है। सत्ता पक्ष अपनी पीठ थपथपा रहा है तो वहीं कांग्रेस इसे अपनी जीत बता रही है। उत्तराखंड में वेतन बढ़ोतरी के फैसले से जहां प्रदेश के विधायक खुश नजर आ रहे हैं तो वहीं पूर्व विधायक गणेश कोदियाल ने आपत्ति जाहिर की है। गणेश कोदियाल ने वेतन भत्ता लेने से इनकार कर दिया है तो वहीं गणेश कोदियाल के इस फैसले ने कांग्रेस के विधायकों को ही धर्म संकट में डाल दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। गैरसैंण में हुए मॉनसून सत्र के दौरान विधायकों और पूर्व विधायकों के वेतन भत्तों में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया। प्रदेश के सभी 70 विधायक और कई पूर्व विधायक इस बात से खुश हैं, लेकिन कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल को इस पर आपत्ति है। कोदियाल ने ऐलान किया है कि वो वेतन भत्ता नहीं लेंगे, बाकायदा वो इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी को पत्र भी लिखेंगे। मेरा उत्तराखंड की सरकार से ये कहना है कि इतना गैरसैंण जाकर और सिर्फ 3 दिन का सत्र आहूत करके और इस एक उपलब्धि के साथ वापस आना कि माननीय विधायक गणों का, पूर्व विधायक गणों का मानदेय बढ़ाया गया या उनकी आय बढ़ाई गई, मैं समझता हूं कि ये सरकार के लिए भी उचित नहीं है और विपक्ष के लिए भी उचित नहीं है। पूर्व विधायक के रूप में जो सबको बढ़ा, मुझे भी बढ़ा होगा, तो मैं माननीय हमारी विधानसभा के अध्यक्ष को एक पत्र लिख रहा हूं जिसमें मैं ये उनसे उम्मीद करूंगा कि मुझे ये बढ़ा हुआ बिल्कुल नहीं चाहिए। ऐसे में जबकि लोग परेशान हों, ऐसे में ये बढ़ा हुआ वेतन या भत्ता या पेंशन जो भी उसको कहें, वो लेने से मेरी अंतरात्मा मुझे कचोटती है। दूसरी ओर कांग्रेस के विधायक प्रीतम सिंह ने बढ़ाए गए भत्ते का समर्थन किया है। प्रीतम सिंह का कहना है कि विधायकों की मांग पर ही भत्ता बढ़ाने का काम सरकार ने किया है। देखिए, विधायकों के ही आग्रह पर जो है सरकार ने वेतन वृद्धि करने का काम किया है और स्वाभाविक बात है कि विधायक, मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ, जितना जो है आमजन से जुड़ा हुआ होता है उतना कोई दूसरा व्यक्ति जुड़ा हुआ नहीं होता है। वो जो है विधानसभा भी देखना है, प्रदेश भी देखना है, उसके जो घर आगंतुक आते हैं उनका सत्कार भी करना होता है। तो बढ़िया है। अब मैंने कहा ना कि कुछ लोग इसको स्वीकार करेंगे, कुछ लोग नहीं स्वीकार करेंगे। गणेश कोदियाल के इस बयान के बाद रिएक्शन सामने आ रहे हैं। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि सदन में बिल जब आता है तो वो पारित तभी होता है जब उसको पूर्ण रूप से समर्थन मिलता है, चाहे वो कांग्रेस के विधायक हो, बीएसपी के विधायक हो या फिर निर्दलीय विधायक हो। उन्होंने कहा कि अगर गणेश कोदियाल को कोई समस्या है तो उन्हें अपनी पार्टी से बात करनी चाहिए। देखिए, मैं इस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, वो उनकी व्यक्तिगत राय है। ये फैसला जो है विधानसभा में पारित हुआ है। समस्त सबके, चाहे वो कांग्रेस के विधायक हों, चाहे बसपा के विधायक हों, चाहे भाजपा का विधायक हों, सबने एक मत इसको अप्रूवल दी है। तो इस पर मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। यदि गणेश कोदियाल जी कह रहे हैं कि मैं अपना बढ़ावा वेतन नहीं लूँगा, मैं तो एक ही बात कह सकता हूँ, वो तो इतने संपन्न हैं कि वो जो इतना भी वेतन या पेंशन जो उनको मिलती है वो न लें, सारा इतना ही करें वो। और उनसे ये भी आग्रह करूँगा कि जो उनकी पार्टी के अन्य पूर्व विधायक हैं या वर्तमान विधायक हैं, जो बढ़ावा वेतन जो उनको मिलना है, वो सबसे अपील करें अपने विधायक जो हैं उनकी पार्टी के, कि इस प्रकार का वो भी निर्णय लें जैसे कोदियाल जी ने निर्णय लिया। एक तरफ वेतन भत्ता बढ़ाकर सरकार ने विधायकों की बल्ले बल्ले कर दी है, तो वहीं गणेश कोदियाल द्वारा इन सुख सुविधाओं को लेने से इनकार करने के बयान ने सियासत गरमा दी है। सत्ता पक्ष के विधायक चुटकी ले रहे हैं, तो वहीं गणेश कोदियाल के इस फैसले ने अपनी ही पार्टी के विधायकों को धर्म संकट में डाल दिया है। हल्द्वानी पहुंचे कांग्रेस नेता हरीश रावत ने 2 राज्यों में हो रही विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत का दावा किया है। हरदा ने पीडीपी के साथ हुए इंडिया अलायंस के गठबंधन पर भी बीजेपी को जवाब दिया है। हरीश रावत ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि शाह वो वक्त भूल गए जब उन्होंने खुद पीडीपी के साथ गठजोड़ किया और अब कांग्रेस को खामियां गिना रहे हैं। हम कश्मीर भी जीतने जा रहे हैं, हम जो है हरियाणा भी जीतने जा रहे हैं। कश्मीर पर मैं अमित शाह जी से एक बात पूछना चाहूँगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से जिसका देश के इतिहास में एक निर्णायक भूमिका है, उसके साथ हमारे गठबंधन में तो आप सवाल कर रहे हैं। तो आपने जो पीडीपी से गठबंधन किया था, मुफ्ती सईदा से जो आपने गठबंधन किया था, जिसके बाद आतंकवाद
जम्मू और कश्मीर दोनों जगह बहुत फैला बड़ा पत्थरबाजी की और दूसरी सारी घटनाएं हुई। वहीं गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने के सवाल पर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा पर जुबानी हमला किया है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार विजय बहुगुणा और उनके साथियों ने नहीं गिराई होती तो उस समय ही गैरसैंण को पूर्ण राजधानी का दर्जा मिल जाता। किया था जिसमें विजय बहुगुणा जी से लेकर के उनके साथ जितने लोग उस समय सरकार को तोड़ने के काम में शामिल थे वो सब लोग थे। सर बात करते देश में यदि वो घटना नहीं होती तो गैरसैंण जो है पूर्णकालीन राजधानी बन गई होती। तो ये वो लोग हैं। उधर निकाय चुनाव को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। हरीश रावत ने सरकार को सदन के नियम का पाठ पढ़ाते हुए कहा कि विधानसभा में बिल पारित होने के बाद प्रवर समिति को भेजना संसदीय परंपराओं की अवमानना है। उन्होंने कहा कि प्रवर समिति को भेजने से पहले इन्हें नया बिल सदन में पेश करना चाहिए था। मैंने अपने 25 साल के विधायी कैरियर के अंदर और उसके बाद सार्वजनिक जीवन में ऐसा कहीं नहीं देखा न सुना कि विधानसभा एक कानून को पारित कर रही है। विधानसभा अध्यक्षा कानून को बिल को पारित घोषित कर रही हैं, बिल को पारित घोषित कर रही हैं। और जब वो पारित घोषित हो जाता है तो फिर उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकता है। उसको प्रवर समिति को भेजने का जो निर्णय है इनका, वो संसदीय परंपराओं की पूरी तरीके से अवमानना है। देश का नामी औद्योगिक घराना टाटा ग्रुप ने उत्तराखंड की 4000 महिला अभ्यर्थियों के लिए रोजगार की राह खोली है। बता दें कि टाटा ग्रुप ने एनपीएस और एनएटीएस कार्यक्रम की जॉब वैकेंसी निकालने जा रहा है और इसकी जानकारी राज्य सरकार को पत्र लिखकर दी गई है, जिसमें कंपनी ने बताया कि वो तमिलनाडु के होसुर और कर्नाटक के कोलार प्लांट के लिए अभ्यर्थियों की नियुक्ति कर रही है। देश भर के साथ साथ उत्तराखंड में भी आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। श्री कृष्ण के भक्त बड़ी उत्साह के साथ उनके जन्म उत्सव को मना रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर आप 3 अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर टिहरी के दांत अखौड़ा सौड़ की है, जबकि दूसरी तस्वीर लोहाघाट और तीसरी तस्वीर मसूरी से आई है, जहां मेले के साथ ही श्री कृष्ण की झांकियां भी निकाली गई। भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव की आप सभी को अनेक अनेक शुभकामनाएं। आज यह पवित्र विश्वेश्वर महादेव मंदिर में रात्रि के 12 बजे जन्मोत्सव श्री कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। आप देख रहे हैं अत्यधिक मात्रा में महिलाएं आज व्रत किए हुए हैं। भगवान विश्वेश्वर महादेव का एक अद्भुत शक्ति है। भैरव देवता की विशेषता ये है कि ये 2 पट्टी केमर और चौवाटा बासर और भिलंग का बहुत ही प्रसिद्ध भैरव देवता है, जो कि ध्यानियों के प्रति बहुत ही ज़्यादा अग्रसर होता है अगर कोई उसके प्रति गलत करेगा ध्यानी के प्रति। तो मसूरी वासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज लक्ष्मीनारायण मंदिर समिति द्वारा लक्ष्मीनारायण मंदिर में ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही श्रद्धा से धूमधाम से मनाया जा रहा है। और सवेरे से ही जैसे ही हमने लड्डू गोपाल जी की स्थापना की, सवेरे से ही भक्तों का तांता लगा हुआ। दर्शन करने वाले के लिए दर्शनार्थी आ रहे हैं, दर्शन करके प्रसाद लेकर जा रहे हैं। गदरपुर पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने दुष्कर्म का शिकार हुई नर्स के परिजनों से मुलाकात की। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। साथ ही सरकार से दुष्कर्म कांड पर सीबीआई जांच की मांग की। तस्लीम जहां के जघन्य हत्या और बलात्कार, सामूहिक बलात्कार के मामले की जब तक सीबीआई से जांच नहीं हो, लोगों को, उसके परिवार को भी संतोष नहीं है और जो गदरपुर का उसका विस्तृत बड़ा परिवार है उसको भी कोई संतोष उस बात से नहीं होने जा रहा है। और बड़ी दुख की बात है कि ऐसा बेटी के साथ हो रहा है। उन परिवार के आंसू पोंछने के लिए कोई भी किसी तरीके की भी सांत्वना राशि मदद परिवार को नहीं दी जा रही है। उधर उधम सिंह नगर के शक्ति फार्म से भारतीय जनता पार्टी ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश सह संयोजक भारत भूषण चोग ने बताया कि पार्टी अपने परिवार को बढ़ाने के लिए सदस्यता अभियान चला रही है। उन्होंने कहा कि लोग अनुशासित पार्टी का हिस्सा भी बनना चाहते हैं।
और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली में नहीं बनेगा अब केदारनाथ मंदिर, श्री केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट ने वापस लिया फैसला। केदारनाथ उपचुनाव से पहले धामित सरकार का रास्ता भी साफ। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कई मुद्दों पर सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। निकाय चुनाव की देरी पर उठाए सवाल, गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करने पर भी साधा निशाना। पूर्व विधायक गणेश गोदियाल का बड़ा ऐलान, विधायकों के लिए बढ़े हुए वेतन भत्ते और अन्य सुविधाएं लेने से किया इनकार। गोदियाल के फैसले से धर्म संकट में कांग्रेस विधायक। प्रदेश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा जन्माष्टमी का त्योहार, भव्य ढंग से सजाए गए मंदिर, सुंदर सुंदर झांकियों का होगा दीदार, भक्तों का लगा तांता।